वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है हमने अपने चैनल पर जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और आपके जितने भी अनदर सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो 3 से 4 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगी मे भी हो सकता है तब तक और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड होगी हो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो हम जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं जेके पैरामेडिकल इन्फो। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जेके पैरामेडिकल इन्फो सर्च करके। मोर देन 1 के सब्सक्राइबर आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, मोर देन 600 सब्सक्राइबर आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ी जो है वो डे बाई डे हमारी फैमिली जो है वो होती जा रही है एक यूट्यूब की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, उस वजह से जो है वो हम लोग जो है वो वीडियो डालने पर जो है वो इंस्पायर होकर आप तक जो है वो कंटेंट अच्छे से अच्छा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। सबसे पहले जो है वो आपके ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, जेके बोपी के एग्ज़ाम के लिए भी आपके जो है वो इक्वली हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन यहाँ पर देन उसका आंसर। तो जो है वो कैंडिडेट्स ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने बोला था कि आप हमें 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड का जो है वो इसमें ब्रेक दें, डायरेक्ट आंसर ना बताएं, ताकि हमें खुद से भी सोचने का थोड़ा मौका मिले। तो ऐसा ही करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल जो है वो आपका ब्रेक डाउन फूड का। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका। तो सभी लोग यहाँ पर अपना अपना आंसर दे सकते हैं, सोच सकते हैं माइंड में, देन मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जो है वो सबसे पहले आप जो है वो इनिशियल जो ब्रेक डाउन फूड का स्टार्ट होता है वो होता है आपका माउथ से। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज़ माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ वेयर द फूड इज़ मैकेनिकली ब्रेक डाउन बाय द च्यूइंग एंड मिक्स विद सलाइवा। ओके, ठीक है, तो हमारे सलाइवा में क्या होता है और अमाइलस। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है। क्या वो लिपेस है, क्या वो अमाइलस है, क्या वो ट्रिप्सिन है, क्या वो पेप्सिन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका, द राइट आंसर इज़ अमाइलस। मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अमाइलस इज द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम बात कर लें आपकी, वेयर डज़ द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑकर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ जो है आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है उनकी। क्या वो स्टमक में होती है, इसोफेगस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है या लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजॉरिटी Small intestine is the primary site of nutrient absorption, where the nutrients such as carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals are absorbed into the bloodstream। ठीक है, आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जितने भी अदर जो है वो आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हैं वो यहाँ पर हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाते हैं आपके वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 4, विच व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। तो बाइल जो है उसका फंक्शन क्या है हमारे डाइजेशन में। क्या वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है, एमेलिफिकेशन ऑफ फैट्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टोमक एसिड। तो द राइट आंसर इज बी, emulsification of fat. Bile produced by the liver and the store in the gallbladder. Emulsified fat break down them into a smaller droplets, then facilitate their digestion by lipase। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमक। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है स्टोमक का। मैकेनिकल डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किस में होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितने भी हैं उन सबका किस में होता है, वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, वाइल द स्टोमक absorb some substance such as alcohol and certain medications, its main function is mechanically digestion, production of gastric juice and killing of bacteria। okay, then question number 6 यहाँ पर है आपके सामने, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो कौन सा हार्मोन है स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। क्या वो इंसुलिन है, ग्लूकोजन है, गैस्ट्रिन है या फिर ग्लेरिन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज रिलीज बाय द स्टोमक, स्टिमुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक एसिड एंड पेप्सिजन विच एड इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन। तो पेनक्रियाज का यहाँ पर क्या रोल है डाइजेशन में। प्रोडक्शन ऑफ बाइल है, क्या वो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस है या फिर
आपका यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है। द राइट आंसर इज़ production of digestive enzymes. The pancreas produce that release various digestive enzymes including amylase, lipase and protease which is essential for the digestion of carbohydrate, fat and proteins. Okay, यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन जो है आपके और बनते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो कौन करता है आपका, ठीक है, इज़ प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास, ठीक है। क्या क्या है इसमें, इंक्लूडिंग अमाइलेस, लिपेस एंड प्रोटेस विच आर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर क्या फंक्शन है, क्या वो अब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, सेक्रेशन ऑफ बाइल है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है। राइट आंसर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ प्राइमरली absorb water and electrol from the undigested material, forming faces and facilitating bowel movement. Okay, then question number 9, which enzymes break down protein into peptides। तो कौन सा एंजाइम है, क्या पेप्सिन है, अमाइलेस है, लिपेस है या फिर ट्रिप्सिन है। राइट आंसर है इसका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज एंजाइम produced by the pancreas and released into a smaller intestine that break down protein into smaller peptides. Okay, देन क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पर बात कर लें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर इन डाइजेशन। गॉल ब्लैडर का क्या रोल है डाइजेशन में, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। द गॉल ब्लैडर स्टोर द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल विच प्रोड्यूस बाय द लीवर when needed. Bile is released into a small intestine and aid into the digestion of fat. क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर हम बात कर लें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो विली है उसका क्या फंक्शन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आप सब लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर विली का जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो आपकी विली होती है, ठीक है, आप एक बार गूगल पे सर्च करके इसकी डायग्राम देख लेना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, आपका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। विली कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल दैट ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ पर बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कौन सा है इनमें से फॉलोइंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं होता। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, बाइल साल्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाइल साल्ट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है, इसमें जो है वो फंक्शन नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। बाइल साल्ट्स एड इज अ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बट आर नॉट देमसेल्फ अब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर रिसाइकल्ड एंड रिटर्न टू लीवर फॉर रीयूज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टोमक। तो म्यूकस का क्या मेन फंक्शन है हमारे स्टोमक में, ठीक है। आप लोग खुद से आंसर कीजिए, देन अगर नहीं होता मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमक लाइनिंग, ठीक है। Mucus is a stomach forms a protective barrier that prevent the stomach aid from damaging the stomach lining. Okay, then question number 14, which of the following accessory organ of digestion। तो accessory organ क्या है इसका, एसोफेगस है, गॉल ब्लैडर है या फिर इसका आपका लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर आपका स्टोमक है। द करेक्ट आंसर इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज एन एसेसरी ऑफ ऑर्गन दैट स्टोर कंसंट्रेशन बाइल विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन टू अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी। जो अनडाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में फूड, उसके साथ क्या होता है बाद में। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पास थ्रू द रेक्टम एंड फेसेस। अनडाइजेस्ट फूड एज अ वेस्ट मटेरियल आर eliminated from the body through the rectum and anus at the feces during the process of defecation. Okay, then question number 16, which of the following is not a function of saliva। तो यहाँ में से सलाइवा का फंक्शन क्या नहीं है, क्या वो मॉइस्चराइजिंग एंड लुब्रिकेटिंग फूड, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, किलिंग बैक्टीरिया, इनिटेटिंग द डाइजेशन ऑफ फैट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, inhibiting the digestion of fats. Saliva does not inhibit the digestion of fat. Its main function are moisturizing and lubricating food, break down into carbohydrate and kill bacteria. ठीक है, these all are the function of saliva, but inhibiting of digestion of fats is not a function of saliva. Then question number 17, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट प्राइमरली ऑकर। तो डाइजेशन कहाँ पर होता है हमारे फैट का, कहाँ पर, स्टोमक में होता है, एसोफेगस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका मेजॉरिटी ऑफ जितना भी फैट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन स्टोमक। तो क्या फंक्शन है यहाँ पर, एक्टिवेट ऑफ एंजाइम्स, इमेलिफिकेशन ऑफ फैट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टोमक एसिड, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से क्या फंक्शन है आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो इसका जो फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक
helps active pepsinogen to active form pepsin which responsible for the breakdown of proteins. Question number 19, what is the role of peristaltic in digestion? तो क्या रोल है इसका? Propulsion is a food through the digestive tract. Peristaltic is a wave-like muscular construction that propels food through the digestive tract, facilitating the movement from the esophagus to anus. ओके, आपको पता है हमारी बॉडी में जो है जो फूड मूव करता है फ्रॉम स्टोमक टू एनस तक, ठीक है, तो वो कैसे मूव करता है? आपका एक वेव के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल, वेव के थ्रू, एक फ्लो के थ्रू जो है वो फूड आगे बढ़ता है और प्रोपेल होकर सीधा हमारे एनस से आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये किसका रोल है? इसका पेरिस्टालसिस का जो है वो रोल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो किसका यहाँ पर रोल है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का? द करेक्ट आंसर इज अमाइलस। अमाइलस आपको पता है मैंने किसमें प्रेजेंट होता है? सलाइवा में। Amylase is responsible for the breakdown of carbohydrate into smaller sugars such as glucose, maltose and fructose. Okay, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लें आपके 21 की। What is the primary function of esophagus in digestion? तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू स्टोमक। एसोफेगस जो है हमारी क्या करती है? हमारा ट्रांसपोर्ट करती है फूड को माउथ से स्टोमक तक, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब डेट कनेक्ट टू माउथ टू स्टोमक, इट्स मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक थ्रू द रिदमिक कंस्ट्रक्शंस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूट्रेंट अब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इनमें से कौन सा जो है वो न्यूट्रेंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता? क्या वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फाइबर्स है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका फीबर। वाइल फीबर इज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थी डाइट, इट इज़ नॉट डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी, इंस्टेड इट पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लार्जली इंटैक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पेनक्रेटिक एंजाइम? तो कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रेटिक जो है वह एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है? क्या वो इंसुलिन है, ग्लूकोजन है, गैस्ट्रोजन है या फिर सेल्यूसाइकोटिन है? द राइट आंसर इज सेल्यूसाइटोकिन। Cytocytokine is a hormone released by small intestine that stimulate the release of digestive enzyme from the pancreas including amylase, lipase and protease. ओके, तो ये आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कौन सा पेनक्रेटिक एंजाइम रिलीज़ करती है, तो वो करती है सेल्यूसाइटोकिन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 24, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से बिगिन होता है? क्या वो माउथ से होता है, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से? आपको पता है जब भी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टोमक से, उसका प्रोसेस जो है वो बाइल जूस हो गया, हमारे जितने गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके साथ मिलकर हमारा डाइजेशन का काम जो है वो शुरू हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन्स टू स्टोमक वेयर द एंजाइम्स पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द रोल ऑफ अपेंडिक्स इन डाइजेशन? तो रोल क्या है हमारा अपेंडिक्स का डाइजेशन में? क्या प्रोडक्शन ऑफ बाइल है, स्टोरेज ऑफ फेसिस है, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ऑप्शन डी है इसका अननोन बट पॉसिबली रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है आपका? इसका राइट आंसर हो सकता है आपका अननोन, ठीक है। अननोन बट पॉसिबली रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, वाइल द अटैक्ट फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन डाइजेशन इज नॉट वेल अंडरस्टूड, इट इज़ बिलीव टू प्ले अ रोल इन इम्यून सिस्टम बाय हार्बोरिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड प्रमोटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पिंचटर मसल इन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो स्पिंचटर मसल जो होता है आपका, ठीक है, स्पिंस्टर जो मसल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे को अच्छे से नहीं आ रही है, आप लोग कोई प्रोनाउंस कर सकते हैं तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कर सकते हैं तो वो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी सॉरी, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो स्पिंटर इज अ मसल और सर्कुलर मसल डेट एक्ट एज अ वेल्व्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज एसोफेगस एंड स्टोमक और द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंजाइम इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फैट? तो कौन सा है जो एंजाइम जो डाइजेशन ऑफ फैट में नहीं यहाँ पर हेल्प करता? तो वो है आपका amylase. Amylase is an enzyme involved in digestion of carbohydrate, not fat. Lipase, bile salt, and cholesterol arteries are all involved in digestion and absorption of fat. Question number 28. What is the function of epiglottis during swelling? जब हम किस चीज़ को स्वेल करते हैं तो एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है यहाँ पर? उसका फंक्शन है यहाँ पर प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है वो आपका ट्रैकिया और हमारा जो है एसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे कि आप कोई भी फूड या फिर वाटर लेते हैं उसको लंग्स में जाने से वो रोकता है, ठीक है। नहीं तो आपका जो है एयर वे ब्लॉक हो जाएगा अगर,
ठीक है, अगर ऐसा ये अपना फंक्शन एपिग्लोटिस अच्छे से ना करे। ठीक है, एपिग्लोटिस की आप डायग्राम एक बार फिर से देख लेंगे अगर यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पर सर्च कर तो आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ आप देख लीजिए तो आप उसको एक बार ज़रूर श्योर करके देख लीजिए करिए, क्योंकि अगर देख लेंगे आप एक बार डायग्राम तो आपको वो कभी भी भूलेगा नहीं, आपको उसका फंक्शन जो है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। यही एक जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर चलने का, प्रिपरेशन करने का जो है वो आपका बेनिफिट है, अदरवाइज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से प्रिपरेशन करने का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेक्टम इन डाइजेशन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है रेक्टम का डाइजेशन में, तो यहाँ पर क्या है स्टोरेज ऑफ फेसिस। द रेक्टम इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सर्व द टेम्परेरी स्टोरेज साइट फेसिस बिफोर द एलिमिनेटिंग फॉर्म ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हम बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है, क्या वो म्यूकस, बाइल है, पेप्सोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाइल जूस। ठीक है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, it is not a component of gastric juice. Gastric juice primarily consists of hydrochloric acid, pepsogen and mucus. ओके, देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 की बात कर लें हम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन इन डाइजेशन। तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है हमारे बॉडी में वो डाइजेशन में किस तरह से जो है वो हेल्प करती है, वो हेल्प करती है कैसे, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रेंट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर। द हेप्टिक पोर्टल वेन कैरीज द अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रेंट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली टू द लीवर फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द जनरल सर्कुलेशन। ओके, जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले जो है वो हमारी जो है हेप्टिक पोर्टल वेन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्ब होता है उसको ले जाती है लीवर तक, ताकि लीवर आगे प्रॉपर उसको सप्लाई कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द स्टोमक। तो इसमें से फंक्शन क्या है स्टोमक का, आप सबको पता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टोमक plays a crucial role in the digestion of protein and secrete gastric juice containing hydrochloric acid, pepsogen, which together break down into smaller polypeptides. Okay, question number 33, which of the primary function of large intestine। primary function क्या है इसका, absorption of water and electrodes, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने क्वेश्चन। which of the following enzyme involved in digestion of nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड की जो है वो डाइजेशन में हमारी बॉडी में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए एंड आरएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स विच कैन बी फर्दर मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 35 की हम यहाँ पर बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्टेड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। तो कौन सा फैक्टर है जो प्रोसेस इफेक्ट करता है हमारे डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन को। द करेक्ट आंसर इज ऑल अबव द अबव, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकेशंस। ठीक है, ऑल जितने भी हैं ये हमारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसमें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, कोई भी एक्सेस में आप स्ट्रेस लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेडिकेशन लेते हैं कुछ भी एक्सेस में, तो आपके डाइजेशन में डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्डियक स्पेसेंटर। कार्डियक स्पेसेंटर का जो है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है उसका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द एसोफेगस। ओके, ये क्या करता है हमारे, कंट्रोल करता है किसमें, फूड को कहाँ से, माउथ से एसोफेगस तक ले जाने के लिए। कार्डियक स्पेसेंटर जो है वो आल्सो नोन एज लोअर एसोफेगल स्पेसेंटर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ स्टोमक एसिड डेटा पार्शियल डाइजेस्टेड फ्रॉम द स्टोमक इनटू द एसोफेगस। ठीक है, आपको पता है एक होती है GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें कि आपका जो है वो कुछ भी आप खाना वगैरह खाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको जो वो सारा बैक फ्लो होता है आपका एसोफेगस के थ्रू माउथ की तरफ। ठीक है, जिससे कि आपको बर्निंग सेंसेशन जो फील होती है आपके जो है वो थ्रोट में, वो यही होता है GERD। तो इसमें कार्डियक स्पेसेंटर क्या हेल्प करता है, वो आपके बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, अगर आपको पूछें बैक फ्लो को रोकता है कौन, वो होता है कार्डियक स्पेसेंटर, और अगर बैक फ्लो आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक है, तो रोल ऑफ अपेंडिक्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इसमें पहले भी बता दिया, अननोन इसमें जो है रीज़न है वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, प्रमोट करता है। फंक्शन ऑफ इलियोकैल्कल वेल्प, इलियोकैल वेल्प जो है वो उसका क्या फंक्शन है यहाँ पर, वो क्या करती है, कंट्रोल करती है आपका जो है वो काइमिक फॉर्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। द इकोलिकल वेल्प रेगुलेट द पैसेज ऑफ पार्शली डाइजेस्ट फूड known एज काइम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड रेगुलेट होता है, जब जाता है वो किसके थ्रू जाता है, इकोलिकल वेल्प के थ्रू जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, रोल ऑफ पेनक्रियाटिक अमाइलस इन डाइजेशन। तो पेनक्रियाटिक अमाइलस का क्या रोल है डाइजेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। सलाइवा कंपोनेंट क्या नहीं है इसमें, पेप्सोजन। पेप्सोजन है जो है वो आपका कंपोनेंट नहीं है सलाइवा का। सलाइवा कंटेन क्या करता है, म्यूकस, अमाइलस, कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स दैट किल बैक्टीरिया। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लें 41 की, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड कंट्रोल और रिलीज्ड ऑफ बाइल। तो कौन सा है जो हमारी बॉडी में जो है वो बाइल जो उसकी स्टोरेज और उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वो करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ बाइल विच प्रोड्यूस बाय द लीवर व्हेन नीडेड। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टर रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर से लीवर में जाएगा और फिर से अपना फंक्शन कंप्लीट करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलेट सेल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लोबुलेट सेल जो है उसका क्या फंक्शन है यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। ग्लोबुलेट सेल इज आर स्पेशलाइज्ड सेल found in lining of digestive tract that secrete mucus. Mucus protect from lubricate the lining, facilitate passage food. आपको जितना भी ये मैं डाइजेशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ये सब ऊपर ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप 2 बार रीड करेंगे तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसकी इतने ईजी वे में जो एक्सप्लेनेशन है उसी को समझ आएंगे कि जितने भी ये सारे जो है वो ऑर्गन्स और जितने भी सारे वैल्व्स हैं ये एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड है। अपेंडिक्स हो गया सा, चाहे वो आपका लीवर हो गया, चाहे वो आपका ग्लोबुलेट सेल हो गया, जितने भी फंक्शन हैं वो सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कोई ये रिलीज़ करता है, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, देन फिर से उसको लीवर में बेचता है, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। कुछ फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, कुछ जो है वो स्टमक से होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ वेल्व जो है वो कनेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक है, इस तरह से ये पूरा जो है आपका डाइजेशन वाला टॉपिक आपस में ही जो है वो रेगुलेट करता है, आपस में सर्कल में घूमता है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्फ्लुएंस रेट ऑफ गैस्ट्रिक एमिटी। तो ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मील, इमोशनल स्ट्रेस, टेम्परेचर ऑफ फूड। ठीक है, ये सभी फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसमें, गैस्ट्रिक एम्प्टीफिकेशन यानी पेट खाली होने का, भूख ना लगने का कारण इन सब में से क्या हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोविली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रोविली का क्या फंक्शन है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन। तो लीवर का यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर क्या करता है, वो स्टोरेज करता है किसकी, बाइल जूस की। ठीक है, लीवर हैज़ मल्टीपल फंक्शन, वन इट्स रोल इज डाइजेशन, इट्स प्रोड्यूस सेक्रीट बाइल which is then stored and concentrated into gallbladder before being released into the small intestine to aid for fat digestion। ठीक है, फैट डाइजेशन में भी जो है वो बाइल हेल्प करता है, वो किस में स्टोर करके रखता है, गॉल ब्लैडर में, देन गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फैट को जो है वो आपस में अब्जॉर्ब कर सके। क्वेश्चन नंबर 43, फंक्शन ऑफ पोलरिक स्पिजेंटर। पोलरिक स्पिजेंटर का बताया मैंने आपको, स्टोमक के बैक फ्लो को रोकता है। ये रोल ऑफ गैस्ट्रिक लिपेस इन डाइजेशन। तो गैस्ट्रिक लिपेस का जो है वो क्या फंक्शन है डाइजेशन में यहाँ पर, तो वो फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। गैस्ट्रिक लिपेस इज एंजाइम produced by the stomach that aid the digestion of fat, however it is contribution of fat minimal compared to the lipase। okay, then यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम इन डाइजेशन। तो ड्यूडेनम का यहाँ पर जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या है डाइजेशन में, तो वो है आपका ड्यूडेनम का प्राइमरी फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ड्यूडेनम इज़ अ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जितना भी एब्जॉर्प्शन। देन जो है वो उसका ड्यूडेनम का क्या काम है, ड्यूडेनम जो है वो उसका फर्स्ट फेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आपको पता होना चाहिए, स्मॉल अगर पूछ लिया जाए ड्यूडेनम कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आपको बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वेयर द केमिकल डाइजेशन फूड ऑकर्स, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज अमीनो एसिड, शुगर एंड फैटी एसिड्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन डाइजेशन। तो क्या करता है, वो स्टोरेज करता है किसकी, बाइल जूस की, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। नॉट अ ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन कौन सा नहीं है, किडनी, स्टोमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, किडनी जो है वो नहीं है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये जो है वो आपका एक्सक्रीशन में जो है वो आपकी एक हेल्प करता है। ओके, देन हम बात कर लें आपके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा है, किडनी आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो ऑर्गन नहीं है। किडनी जो है आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है आपकी। होप ये आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वीडियो को जो है वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।